तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी फ्यूचर ऑफिसर्स को और एग्जैक्टली 10+2 पे होने वाली सबसे जबरदस्त एंट्री जिसका 21 अप्रैल को आप एग्जाम देके बैठे हैं एनडीए का। बट पहले उसके साथ साथ आर्मी टीएस की भी डेट घोषित हो चुकी है। 13 मई से उसका फॉर्म फिल किया जा रहा है और जल्दी आपके सामने 10+2 ने भी बीटेक एंट्री की भी अपडेट आ जाएगी कि मई लास्ट से आपका उसका भी फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगा। आखिर मैं ये बातें कर क्यों रहा हूं, इन तीनों एंट्रीज की बातें क्यों कर रहा हूं? मैं जानता हूं मेरे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इस बार 10+2 का एग्जाम डन किए हैं। उन्होंने 10+2 का केवल एग्जाम नहीं दिया बल्कि साथ ही साथ उन बच्चों ने जेई का भी एग्जाम दिया जिसके आधार पे उन्हें अवसर मिल रहा है। एनडीए तो उन्होंने 21 अप्रैल को दिया ही दिया, बट साथ ही जेई देने की वजह से आर्मी टीएस और नेवी टीएस का भी फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। दैट मीन 3 एसएसबी बैक टू बैक उन्हें मिलेगी, एक एनडीए के माध्यम से, एक आर्मी टीएस के माध्यम से और नेवी टीएस के माध्यम से। कार्रवाई ही रुकेगा नहीं, फिर सितंबर में एग्जाम होगा, फिर आप आर्मी टीएस का और नेवी टीएस का फॉर्म भरेंगे और पुनः 3 एसएसबी आपको देने के अवसर मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि 2024 से 25 तक के अगर आंकड़े को हम देखें तो 6 एसएसबी बिफोर मार्च 2025 आपके पास एलिजिबिलिटी होगी अपीयर होने का, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे है। बट अहम ये है कि आखिर अगले फेज के लिए आप कितना तैयार हैं। तो आज इस पूरे डिस्कशन को लेकर के मैं आपके साथ फिर जुड़ रहा हूं और साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैप्टन सर। कैप्टन सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। एनडीए का सर क्राउड और 10+2 का जो बच्चा है उसमें कमाल का एक्साइटमेंट है सर, कमाल की ऊर्जा है और जबरदस्त सर आर्मी टीएस का भी फॉर्म भरा जाएगा, नेवी टीएस का भी भरा जाएगा और बच्चे जबरदस्त तरीके से सर एनडीए भी क्रैक कर रहे हैं। एग्जैक्टली देखूं तो सर 3 महीने का समय है, क्या सुझाव होगा इस समय इनके लिए, क्योंकि ब्रेन में बहुत कुछ चल रहा है। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे सर इनको? बस अब तो लड़ लीजिए सर अपने सपने से, क्योंकि ये सपना देख करके आप बड़े हुए हैं। इतनी कम उम्र में आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपीयर हुए, अगर यूपीएससी का एग्जाम आप क्लियर करके आ रहे हैं, इसका मतलब है काबिलियत बहुत थी और वो सपने को आपने दिल से जिया होगा। राइट। तब आपने इतनी मेहनत की। अगर आपने उसके साथ आईआईटी जेई का पेपर दिया है तो इसका मतलब है कि आपका जो पैशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास अल्टरनेटिव रास्ते क्या हैं। ओवरऑल द सेटिस्फैक्शन लाइज विद इन दिस यूनिफॉर्म, वो वाली बात हो गई कि आपको इस यूनिफॉर्म को पाना है किसी तरीके से, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी है आपको, क्योंकि सर देखिए 10+2 और ग्रेजुएट लेवल एंट्री से अगर कंपेयर करें, 10+2 एंट्री वो होती है जिसमें सिलेक्शन के चांसेस हमेशा हायर होते हैं, बिकॉज दे हैव अ स्मॉलर एज, दे आर यंगर इन कंपैरिजन ऑफ अदर एंट्रीज। ट्रेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इनके अंदर। अभी इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी सबसे ज़्यादा लंबे रखे जाते हैं, 4 साल के होते हैं। राइट। नेवी या आर्मी टीएस 10+2 को भी अगर आप देखें तो पहले 5 साल की होती थी, अब ट्रेनिंग 4 साल की हो गई है सबके लिए, और ये सब परमानेंट कमीशन है। Right. 10+2 में कोई शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री नहीं आई है, सब परमानेंट कमीशन है। तो मतलब आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर है और आप हायर रैंक्स की तरफ जाएंगे आगे। तो ये एक सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है ये 10+2 कैंडिडेट्स के लिए। अगर ये दिल से मेहनत कर लें इस समय, तो मुझे लगता है कि अपने सपने को जी पाएंगे पूरी तरीके से और एक अच्छी लाइफ गुजार पाएंगे। आर्मी टीएस का बच्चा जो है सर 13 मई को फॉर्म तो भर रहा है, बट उसके जहन में प्रश्न लगातार चल रहा है कि आखिर कितने लाख रैंक तक अपॉर्चुनिटी मिलेगी एसएसबी फेस करने के लिए। 10+2 ने भी बीटेक के भी जो बच्चे फॉर्म फिल करेंगे सर उनके भी जहन में वो है। बहरहाल मैंने बड़ी क्लैरिटी दे दी इनको, मैंने क्लैरिटी दे दी। हर वीडियो में अच्छे से जानते हैं कि अगर आपका 300 मार्क्स से ऊपर आ रहा है एनडीए में तो आप फटाफट बैग पैक करिए और एसएसबी के प्रिपरेशन में लग जाइए। बिल्कुल। दूसरा सर टीएस में भी इनको मैंने क्लैरिटी दे दी है सर कि इस बार 2.5 से 3 लाख रैंक के बीच में, 2.5 लाख के अंदर हैं तो आप 100% श्योर हैं, आपको कॉल आ जाएगी, आप आराम से और तैयारी मैंने इस करने बार से निकलिए। 3 लाख तक का स्कोप दिया है इनको। इवन ये बढ़ सकता है, अभी तक जो इंटरनल चांसेस हैं सर ये बढ़ सकता है। और नेवी वाले तो सर आंख बंद करके 4 लाख तक हैं, आ जाए, इनमें कुछ सोचने की इनको जरूरत नहीं है। तो इतनी क्लैरिटी मैंने दे दी है सर, और इस क्लैरिटी को देने का उद्देश्य केवल ये है कि सर जितना जरूरी फॉर्म फिल करना है सर उतना ही जरूरी अब इनके लिए एसएसबी के लिए खुद को फोकस्ड तरीके से प्रिपेयर करना। जैसे आपने कहा कि बिल्कुल यंगर है सर, अभी इनके एक्सपीरियंसेस नहीं है सर, इनके पर्सनालिटी में एसएसबी को लेके बहुत सारे मिथ, बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो एग्जैक्टली इनको जितना ज्यादा से ज्यादा समय मिलेगा सर उतना ये बेहतर कर पाएंगे। तो सर जो 90 डेज का प्लान है, क्योंकि यहाँ भी ये जरूरी हो जा रहा है डिस्कशन, और मैं हर वीडियो में इसको लाऊंगा क्योंकि ये सर ये बात देश तक अब जाना जरूरी है। और जैसे मैं लगातार सर देश में इस समय अवेयरनेस फैला रहा हूँ, जैसे जब बच्चा हमारे पास 10+2 के बाद आता है सर तो उससे मैं पूछता हूँ, बेटा तूने एनडीए एग्जाम दिया सितंबर वाला? तो जवाब आता है नहीं। बेटा तूने अप्रैल वाला एग्जाम दिया एनडीए का? सर नहीं दिया तो है बट कोई मतलब नहीं है। फिर मैं पूछता तूने जेई का एग्जाम दिया कि नहीं दिया? बोलता सर मेरे को जेई क्यों देना है सर, मैं तो एनडीए देना चाहता हूँ। अब सोचिए सर यही कितना बड़ा भ्रम पैदा होता है। वो 2 चांस एनडीए के गंवा दिया सर और 4 डायरेक्ट एसएसबी जो मिलने वाली थी वो भी उसके हाथ से गई।
इसलिए सर हम लोगों ने 1 ईयर का प्लान बनाया जहां हम एनडीए प्लस जेई की बैच की प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, और बच्चों को एक सही दिशा दे रहे हैं कि 2024 में जो हुआ 2025 हम आपका श्योर शॉर्ट कर ले जाएंगे। जितना सर रिटर्न को लेके हम प्रोजेक्टेड हैं, ऑब्जेक्टिफाइड हैं, क्लियर हैं कि हमें 1 ईयर तक फोकस देना है सर, वही दृष्टिकोण एसएसबी में भी आना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो सर 90 डेज का जो प्लान इनके लिए है, जो ये छोटे बच्चे हमारे हैं 10+2 लेवल, क्योंकि सर अभी जस्ट 10+2 किए हैं, बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर भी किए हैं, इस बार जेई में अपीयर हुए हैं सर, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, 90 डेज प्लान क्यों बेहतर है इनके लिए सर देखिए 2-3 चीज़ें, सबसे पॉजिटिव इनके साथ क्या है कि ये परमानेंट कमीशन होती है, दूसरा इनकी एज कम होती है तो इनके सिलेक्शन के चांसेस हायर होते हैं, टर्नेबिलिटी है, ट्रेंडिंग ज़्यादा है, ये सारे पॉजिटिव हैं। नेगेटिव्स क्या देखने को मिलता है कि ये बच्चे 12वीं तक स्कूल में जब तक पढ़े तब तक ये टीचर पर पूरी तरीके से आश्रित थे। राइट सर। आज भी ये किसी दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, जबकि अब जिस स्टेज पर आप खड़े हैं ये आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है, अब आश्रित नहीं हो सकते आप किसी के ऊपर। ये बेसिक डिफरेंस सर ने कोट कर दिया है कि अब टीचर की डिपेंडेबिलिटी नहीं चलेगी, अब आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है तो आपको समझना पड़ेगा। जी, अब आपको खुद पे थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा। और एक चीज और देखिए सर कि जो बच्चे ज्यादा अच्छे हो जाते हैं पढ़ाई में, वो बाहर का एक्सपोजर बहुत कम रखते हैं। जब बाहर आप नहीं निकलेंगे तो आपका कॉग्निटिव बिहेवियर अच्छा नहीं हो पाएगा, आप समाज से क्या सीख सकते हैं। रादर आप देखिए सुनी सुनाई बातों पे चलेंगे तो लोग क्या है, जिसको बातों में मिला कि समाज बड़ा खराब है, वो समाज की खराबी कैरी करेगा अपने दिमाग में और उसका कॉग्निशन जो है वो नेगेटिव साइड चला जाएगा। तो आपको अपनी जिंदगी खुद भी बाहर निकल करके भी देखनी है कि भाई व्हाट विल हैपन इफ आई एक्सप्लोर माई सेल्फ ऑन टू अ प्लेग्राउंड, क्या होगा जब मैं टीम के साथ, क्योंकि अभी तक आप कॉम्पिटिट करते रहे, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन क्लास की, तो वो जो ग्रुप कोऑर्डिनेशन था वो आपके अंदर कम होता है। आप जब टीम गेम खेलेंगे, जब बाहर आउटडोर एक्सपोजर मिलेगा आपको, आपकी भाषा, क्योंकि अभी तक आपका बोलने वाला काम बहुत कम था, अब आप क्या है, क्योंकि मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री आप लिख लिख करके पास हुए हैं, अब आपको बोलने का काम भी चाहिए, तो वो भाषा पर भी सुधार करना होगा। इन सब काम के लिए आपके पास आज समय है। अगर इस पर भी आप ये सोचे कि नहीं जी लास्ट में चल करके कोई एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं एसएसबी में। अब आपको अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है। और एग्जैक्टली सर, जब 3 अपॉर्चुनिटी आपके सामने क्लैरिटी के साथ है, एनडीए, आर्मी टीएस और नेवी टीएस, तो मुझे लगता है सर ये और भी अहम हो जाता है कि आप शुरुआत जल्द से करें, क्योंकि आपका अभी बेहतर एफर्ट आपकी 100% सफलता को सुनिश्चित कर सकता है। जायज बात है सर, वो एक चीज कहते हैं ना कि अर्ली यू स्टार्ट अर्ली यू फिनिश। तो आप जितना जल्दी शुरू करेंगे यू विल बी हैविंग एन एज ऑन अदर्स। फिर आपने अगर आज काम शुरू किया, काम जब शुरू करोगे गलती होगी, और लर्निंग प्रोसेस की सबसे बड़ी जो बेसिक है सर वो है गलती। गलती करने से मत डरो, ये मत सोचो कि भाई ऐसा नहीं, मगर उस गलती से सीखो कि मुझे सीखना, और जितना जल्दी गलती कर लोगे उतना जल्दी, आज करोगे ठीक है जल्दी सीख जाओगे, 3 महीने बैठे रहे, 3 महीने बाद भी तो जब करोगे तो गलती से ही शुरू करोगे, तो फिर वो जो ड्यूरेशन आपने बढ़ाया वो अपनी लापरवाही के चलते बढ़ाया है। आपको अभी स्टार्ट करना चाहिए, दैट इज मेरे ख्याल से सबसे बेहतर विकल्प होगा इनके लिए। बेहतर टाइम है ये सबसे, और सर ये सबसे फोकस टाइम है इनके लिए, और मुझे लगता है आपको क्लैरिटी मिल रही होगी बच्चे। सबसे बड़ी चीज़ है सर, जैसे आपने कहा कम्युनिकेशन में भी सर, इंग्लिश अच्छा बोलना तो जानते हैं, बट इंग्लिश बोलना भर एनफ नहीं है सर। कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश में क्या बोलना है ये भी समझना बहुत जरूरी है। सहजता चाहिए। एग्जैक्टली, वो सहजता सर, वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज, वो इंटेंट, वो कंटेंट, सब कुछ जरूरी है जो नहीं है अभी तक। अभी तक सर इन्होंने कभी पर्सनल इंटरव्यूज नहीं फेस किए, कभी साइकोलॉजी से टेस्ट में ये नहीं बैठे, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ये रॉ है। एग्जैक्टली, बिल्कुल पब्लिक स्पीकिंग नहीं बहुत मिली है पीछे है अभी तक। हाँ, आउटडोर एक्टिविटीज में नहीं रहे हैं सर, जहां इनको टीम लीडरशिप, ग्रुप लीडरशिप का कोई एहसास ही नहीं एग्जैक्टली क्या है। बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है जब आप एकेडमी का हिस्सा बनेंगे तो इन चीजों पर हम काम कर पाएंगे। जैसे सबसे बड़ी बात की कि 90 डेज प्लान का उद्देश्य क्या है, 14 दिन है, 21 दिन है, दैट इज ओके, बट 90 डेज का प्लान का उद्देश्य यही है कि हम आप में रियल डेवलपमेंट चाहते हैं, क्योंकि कमियां केवल बताना भर इनफ नहीं है, बट कि उन कमियों पे काम करके पुनः उस टेस्ट में आना, अपने आप को बेहतर करना बहुत जरूरी है। सर इन बच्चों को एक और छोटी सी चीज मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि देखिए, जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना सर, तो एक चीज आपने बड़ी अच्छी कही कि ये लोग इंग्लिश तो जानते हैं, बोलते भी हैं, मगर वो सहजता नहीं दिखाई देते। कम्युनिकेशन को अगर ये समझें तो 55%
55% योगदान जो होता है आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स का होता राइट है, सर, राइट सर। जिसमें आपकी शारीरिक भाषा, भाषा। आपके चेहरे के हाव भाव, आपकी आई कांटेक्ट, है ना, ये सब चीज़ें, आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, जो धैर्य दिखाई दे रहा है, वो 55% रोल होता है उसका। और यही वॉच किया जाता है सर। सर ये गायब होता है ये गायब होता है इन यंगस्टर्स के और अंदर से। सारे ही टास्क सर स्ट्रेस सिचुएशन के हैं जी, तो लाजमी सी बात है कि वहाँ यही सहजता तो देखनी है। जय तो ऑब्वियसली मोर प्रैक्टिस मोर बेटरमेंट आप में होगा। तो जितने भी एनडीए एंड टीएस एंट्रीज के कैंडिडेट्स हैं, फॉर्म सब आ रहे हैं, आप फिल करने लगातार मेरे वीडियो से जुड़े, मैं अपडेट्स आपको दे ही रहा हूँ। बट बस ये कहना चाहता हूँ कि अब डिले मत करिए, क्योंकि चार्जेस कोई नहीं है। 90 डेज का भी वही चार्ज लगेगा, 21 दिन का भी वही लगेगा, 30 दिन का भी वही लगेगा, 14 डेज का भी वही लगेगा। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बार तैयारी श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन के लिए करना चाहते हैं या फिर तैयारी उसी तरह की फॉर्मेलिटीज़ के लिए करना चाहते हैं जैसे करते चले आ रहे हैं पूरे भारत भर के अंदर। तो मैं यही चाहता हूं कि इस बार सुधार होना चाहिए और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, दैट मीन 3 सर इधर बच्चों को मिलेगी, 3 ही सर उधर भी मिलेगी। इन 6 अपॉर्चुनिटीज़ में मैं श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन आपका चाह रहा हूँ। जी सर, आपकी बात से मेरे को एक चीज़ याद आई कि देखो ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्या महत्व है। एक साइकोलॉजिस्ट थे थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक ने ट्रेनिंग प्रोग्राम का महत्व बताया, क्योंकि एक स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी थी पहले, जिसमें कह दिया जाता था कि ये कंडीशनड है, अनकंडीशनड है, बट थॉर्नडाइक ने कहा नहीं, ट्रेनिंग के साथ रिस्पॉन्सेज बदलते हैं और उसके लिए एक लिखित लॉ है, थ्योरी है, जिसको उन्होंने कहा लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट में उन्होंने बताया कि जो कमियां हैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम से दूर होती हैं और हम तब तक उन कमियों पे काम करते हैं जब तक हम अपने सुधार ना कर लें। राइट, ठीक है, तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग कर लोगे, जितना आप लंबी ट्रेनिंग कर लोगे, उतनी ज़्यादा सुधार की गुंजाइश आपके अंदर बनी रहेगी। अभी इनके ये तो क्लैरिटी आ गई है कि सर देखिए जेई के मार्क्स भी इनको पता चल गए, मेंस के सब पता है सर, रैंक पता हो गया होगा, जी। फिर आपको अपना एनडीए का आंसर की मिला ली होगी। अब घर बैठ करके कोई फायदा नहीं है अगर अपने करियर को जीना चाहते हैं तो। राइट, तो बिल्कुल ये परफेक्ट समय है। और बच्चा इस बार जैसे हमने कहा कि श्योर रिकमेंडेशन हम चाहते हैं, तो बिल्कुल समय दीजिए हमें। और 90 डेज़ हैं आपके पास, मैं ऑनेस्टली ऐड करना चाहूँगा, और इसमें हम मिलके बहुत बेहतर कर सकते हैं और आपको उतना आप तो दिमाग कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के जहन में ये भी है कि सर मुझे 1 सितंबर एनडीए का एग्ज़ाम देना है, तो घबराने की क्या बात है। आप हमारे कैंपस का हिस्सा बनिए, अपनी सेल्फ प्रिपरेशन को आप जारी रखिए। आपने अप्रैल अच्छा किया है, आप सितंबर भी अच्छा करेंगे बस। लेकिन एसएसबी के दृष्टिकोण से भी इक्वली आपका काम करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप 100% सफलता, अल्टीमेट फाइनल उद्देश्य क्या है, रिकमेंडेशन लेना। तो रिकमेंडेशन लेना उद्देश्य है तो एसएसबी के दृष्टिकोण से तो काम करना ही पड़ेगा आपको। सर एनडीए का टेस्ट तो आपको सितंबर में देना है, मगर जो पिछला दिया है उसकी तो एसएसबी सितंबर से पहले ही हो जानी है, तो वो आपको तो जिम्मेदारी के साथ करना ही होगा। तो बिल्कुल फटाफट बैग पैक करिए बेटा, एंड वेलकम टू एमकेसी स्पेशल 90 डेज प्लान। और हम बिल्कुल दिल जान से मेहनत करेंगे, इस बार बेहतर करेंगे और देश में बड़ा बदलाव लाएंगे एक बेहतर और बड़े रिजल्ट्स के साथ। तो अब बंद करिए 14 दिन 21 दिन का नारा लगाना, अब आइए 90 डेज प्लान में श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन के लिए। आशा करता हूं आपको ये बातें समझ में आएंगी। बाकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। एंड वेलकम एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।